वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन की आज हम कुछ डेफिनेशन और उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स में जब हम सिंगल वेरिएबल को स्टडी कर रहे होते हैं उस वक्त जो हम यूज़ करते हैं, आप लोगों ने जो पढ़े हैं फार्मूले इससे पहले फर्स्ट ईयर में, वो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मोमेंट, स्क्यूनेस। उसमें एक वेरिएबल होता है अनग्रुप डाटा की शक्ल में या तो फिर ग्रुप्स डाटा की शक्ल में। उस पे आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर्स, इस किस्म के फार्मूले यूज़ करते रहे हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। जो हमारा रिलेटेड टॉपिक है सिंपल रिग्रेशन, उसमें हम दो वेरिएबल को स्टडी करेंगे, जिसमें एक वेरिएबल को देखा जाएगा, इक्वेशन की मदद से एस्टिमेट किया जाएगा कि वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से डिपेंड करता है। इस रिलेशन को स्टडी करने के लिए हम रिग्रेशन और कोरिलेशन, ये दो टॉपिक हैं इस चैप्टर में। रिग्रेशन में देखा जाएगा कि एक वेरिएबल दूसरे पर कितना डिपेंड करता है, और कोरिलेशन में देखेंगे कि दोनों वेरिएबल आपस में किस तरह बाहमी ताल्लुक क्या है उनमें, कि दोनों ही एक साथ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट या राइट, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके अलावा दो वेरिएबल की स्टडी के लिए हमने एसोसिएशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें दो क्वालिटेटिव वेरिएबल के दरमियान डिपेंडेंस को टेस्ट किया जाता है। अब आते हैं रिग्रेशन जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इसकी हिस्ट्री की तरफ, कि सबसे पहले ये किसने, जो हमारे पास डिटेल है उस हिसाब से, कि सबसे पहले किसने इस लफ्ज़ का यूज़ किया। उसमें 1877 इंग्लिश बायोलॉजिस्ट सर फ्रांसिस गैलेटन फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड रिग्रेशन। उन्होंने ये लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया किस वक्त, जब वो वाइल स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ फादर्स एंड सन्स, जब वो फादर और उनके सन्स के दरमियान उनकी हाइट का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे थे। फिर उन्होंने डिफ़ाइन किया, एक रिग्रेशन लाइन डिफ़ाइन की, जिसमें उन्होंने एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट्स दो वेरिएबल के दरमियान, क्योंकि ज़ाहिर है वो बच्चों की हाइट्स और फादर की हाइट्स और उनके सन्स की हाइट्स के दरमियान रिलेशन चेक कर रहे थे, तो एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। देन लाइन डिस्क्राइबिंग, फिर लाइन डिस्क्राइब की गई, ठीक है, जो उस रिलेशन को डिफ़ाइन कर रही थी उसे हम रिग्रेशन लाइन, और आजकल जो हम पढ़ रहे हैं उसे फिर एस्टिमेटिंग लाइन भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स रिलेशन बिटवीन ए रैंडम वेरिएबल एंड ए नॉन रैंडम वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सिंपल रिग्रेशन है। लेकिन जब आगे मल्टीपल रिग्रेशन आएगा उसमें वेरिएबल ज़्यादा होंगे, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें रैंडम वेरिएबल्स और एक नॉन रैंडम वेरिएबल। नॉन रैंडम वेरिएबल जो फिक्स होगा और रैंडम जो चेंज हो सकता है, जो चेंज होगा, ठीक है। सच एज, इसकी एग्जांपल, वेट एंड एज ऑफ बेबी, बच्चों की जो एज है उनका वेट उस हिसाब से चेंज होता है, जितनी एज होती है उस हिसाब से उनका वेट बढ़ता जाता है, ठीक है। ये दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन, इसको हम इक्वेशन के ज़रिए भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल या रिग्रेसर, ए वेरिएबल हुज वैल्यूज आर यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल होता है जिसकी कीमत को हम इस्तेमाल करके एस्टिमेट द वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल की कीमत निकालते हैं। इट्स वैल्यू आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स होती है अगर फिक्स वैल्यू को, फिर इसलिए इसको हम नॉन रैंडम वेरिएबल कहेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, अब इसके मुख्तलिफ नाम हैं वो आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ आल्सो कॉल्ड, या तो वो रिग्रेसर है, उसका नाम प्रेडिक्टर भी कह सकते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल भी कह सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कह सकते हैं। और इट इज़ यूजली, यानी आम तौर पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें एक्स से ज़रूरी नहीं है एक्स से ज़ाहिर हो, बाज़ दफ़ा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई से भी रिप्रेजेंट होता है। जब आप इक्वेशन वाई ऑन एक्स की बनाएंगे तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जब एक्स ऑन वाई की बनाएंगे तो वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो जनरली वाई ऑन एक्स की हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको हमने वाई ऑन एक्स के हिसाब से डिफाइन कर दिया। अगर फ़र्ज़ करें हमारी रिग्रेशन इक्वेशन एक या एस्टिमेटिंग लाइन बनती है वाई इज इक्वल टू ए जमा बी एक्स इस शक्ल में, तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप x और y की इक्वेशन बनाएंगे तो फिर x डिपेंडेंट हो जाएगा और y इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इनकी डेफिनेशंस डिपेंडेंट वेरिएबल की, द वेरिएबल हुज वैल्यूज आर टू बी एस्टिमेटेड आर प्रिडिक्टेड, ठीक है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू एस्टिमेट की जाए या प्रिडिक्ट मतलब पेश गोई की जाए कि भाई ये कीमत इसकी हो सकती है, ठीक है। इट इज़ ए रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये हमें पहले से पता नहीं होगा। अब ये रैंडम वेरिएबल किस बेस पे निकलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पर आप डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, या फिर रिग्रेसेंट
या फिर प्रिडिक्टेंट आर एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, ये सब इसके नाम हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय वाई, ये तो एक वैसे बताया कि इसको वाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर इक्वेशन हमारी वाई ऑन एक्स की हुई तो, लेकिन अगर इक्वेशन एक्स ऑन वाई की होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कहलाएगा। ठीक है, रिग्रेशंस, अब आगे रिग्रेशन की डेफिनेशंस। रिग्रेशन जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल्स। यानी रिग्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर किस तरह डिपेंड कर रहा है, उसको इक्वेशन की शक्ल में डिफाइन करेंगे। उसमें एक वेरिएबल को भी देखा जा सकता है या एक से ज़्यादा को भी। इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन ए सिंगल वेरिएबल, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है, द रिग्रेशन इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन, उसे हम सिंपल रिग्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन सनशाइन, यानी अगर टेम्परेचर देखा जाए तो वो सूरज की रोशनी पर डिपेंड करता है। जब सूरज की रोशनी पीक पर होती है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब कम होती है तो टेम्परेचर कम होता है। इसी तरह एक और टर्म है स्कैटर डायग्राम रिग्रेशन के हवाले से। ये डायग्राम ग्राफिकल नाम है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में भी हमने यही डिफ़ाइन करना है कि स्कैटर डायग्राम गिव्स ए विजुअल या फिर ग्राफिक पिक्चर इन विच पेयर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई आर प्लॉटेड। ये विजुअल जो हमें ज़ाहिरी तौर पे पिक्चर नज़र आएगी ग्राफ के ज़रिए, जिसमें पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम दो वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं एक्स और वाई को, तो वो ऑब्जर्वेशन पेयर्ड की शक्ल में होंगी। आर प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पॉइंट्स इन ए कोऑर्डिनेट प्लान, यानी बिखरे हुए पॉइंट की शक्ल में हमने ये ग्राफ बनाना है कोऑर्डिनेट प्लान पर। इन कोऑर्डिनेट प्लान टेकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को जाहिर करती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस के हिसाब से ड्रा करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग वाई एक्सिस पे। ये दो डायग्राम बनी हुई हैं। इसी तरह लीनियर रिग्रेशन, इफ़ द पॉइंट, लीनियर रिग्रेशन ग्राफिकली कब होगा, इफ़ द पॉइंट क्लस्टर अराउंड ए स्ट्रेट लाइन इन ए स्कैटर डायग्राम, अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द हैं, क्लोज हैं, तो वो लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा, यानी ज़्यादा फैले हुए नहीं हैं तो उस वक्त हम कहेंगे लीनियर रिग्रेशन। या फिर इसको कह सकते हैं ऑल द पॉइंट्स कम टुगेदर नियर द स्ट्रेट लाइन, अगर तमाम के तमाम पॉइंट स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द आ जाएंगे तो वो फिर लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा। इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए जमा बी एक्स प्लस ई। ए इसमें इंटरसेप्ट है, बी इसका स्लोप है या रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, और ई जो है ये रेजिडुअल है। इसकी डेफिनेशन नीचे आ गई कि इन रिग्रेशन एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाई आई एंड इज एस्टिमेटेड वैल्यू वाई के ऊपर कैप डाला हुआ है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा उसे रेजिडुअल कहेंगे, और इसको ई आई से जाहिर करेंगे, वाई आई माइनस वाई एस्टिमेट। तो ये हम एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज में जब करेंगे सवाल तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हमने y एस्टीमेट मालूम करना है, क्योंकि y जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू वो तो गिवन होगी। इसी तरह नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन, यानी रिग्रेशन लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो MCQs के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छी तरह जहन में बिठाना है। कि सबसे पहला है रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू x बार, और ये y के ऊपर लाइन है पूरी यानी y बार। रिग्रेशन लाइन जो है x बार y बार से पास करती है। उसके बाद सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ज़ीरो। ठीक है, सम ऑफ द डिफरेंस, यानी जो आप डिफरेंस निकालेंगे ऑब्जर्व वैल्यू y का एस्टिमेटेड वैल्यू y एस्टिमेट से, तो वो उसका जो सम है हमेशा ज़ीरो होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ई आई से। इसी तरह थर्ड पॉइंट है द सम ऑफ स्केयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज़, यानी जो सम ऑफ द स्केयर ऑफ द डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस है उसका स्केयर लेकर जब आप सम निकालेंगे उसको हम करेंगे वाई आई माइनस वाई एस्टीमेट का स्केयर समेशन ई आई का स्केयर इज़ मिनिमम या लीस्ट, कम से कम होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सम ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आप खुद एस्टिमेट करेंगे समेशन वाई आई के ऊपर कैप डाला हुआ है, और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है समेशन वाई आई, इन दोनों का सम सेम होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डेफिनेशंस हैं, ये अच्छी तरह तैयार करें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे द स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट लेक्चर या कोई MCQs या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूं तो वो आपको भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।